विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की, मुनि श्री प्रथम सागर जी अनुपम सागर जी महाराज की। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर प्रभु के शासन काल में विराजमान होकर हम उनकी दिव्य देशना का यहाँ रसपान कर रहे हैं। भगवान सर्वज्ञ प्रभु ने भव्य जीवों के लिए तत्वोपदेश दिया, ऐसी देशना दी जिसके द्वारा दरिद्रता का नाश हो गया। पाटनी जी, कुछ लोग आपसे जुड़ते हैं आपकी ख्याति बढ़ाने के लिए, ओहो, और कुछ लोग आपसे जुड़ते हैं खुद की ख्याति बढ़ाने के लिए। जीवन में किसी से जुड़ो या ना जुड़ो, जुड़े हो टूट जाओ तो भी परेशान मत होना। गदिया जी, जीवन में जुड़े रहना सबसे बड़ी महत्वपूर्णता है। देव शास्त्र गुरु का जुड़ाव आपके जीवन में है तो समझना आपने कर्मों का संपर्क कर रखा है। आज इस सभा में वो लोग नहीं दिख रहे जो गुरुओं की उपदेश सुना करते थे, भगवान का अभिषेक पूजा पाठ किया करते थे। काल ने उनको अपना मित्र बना लिया। ओहो, काल ने भी उनको अपना मित्र बना लिया। इसलिए मित्र, जाने से पहले अशुभ कर्म की ओर जाना छोड़ दो। गुरुदेव बोलते ना, जलने से पहले जलना छोड़ दो। इस माटी के शरीर को माटी में मिला दें लोग, उससे पहले से पहले जलना छोड़ दो, और जाने से पहले अशुभ आश्रव की ओर जाना छोड़ दो। आज वे ही लोग गुरु उपदेश को सुन पाते हैं, भगवान की भक्ति कर पाते हैं, जो कर्मों का संपर्क कर रहे हैं। कर्मों की निर्जरा करने के लिए लालायित थे। आज पूरे विश्व में आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी का डंका पीट रहा है। आनंद नहीं आया? सुरेश भैया, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी की ख्याति, आचार्य विशुद्ध सागर जी की कीर्ति, आचार्य विशुद्ध सागर जी गुरु भगवान की यश कीर्ति, गुरु सेवा, गुरु समर्पण और देव शास्त्र गुरु की अकाट श्रद्धा भक्ति के साथ करने से आज भी जाज्वल्यमान हो रही है। इसलिए ये मत समझना कि हमारा जिन दर्शन सिर्फ दास बनाता है कि बने रहो भक्त दरबार में, भक्ति करते रहो गंगवाल जी, कभी कल्याण नहीं होगा, बस दास बन के रहो। अरे हमारा जैन दर्शन अनीश्वरवादी है। इसमें 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 50 काय की विशेष विवेचन के द्वारा ये बताया गया है कि जो उपदेश दे रहा है वो भी भगवान बनेगा। सुरेश गदिया जी, जो उपदेश सुन रहा है वो नियम से भगवान बनेगा। इसलिए अपने मुख को उच्चारण करने से पहले दिमाग लगा लिया करो। कुछ लोग जुबान लगाते हैं। 2 चीज़ों को हमेशा संभाल के रखना। पाटनी जी, एक तो अकेले में चलने वाला दिमाग और सबके सामने चलने वाली जुबान। इसको यदि आप नियंत्रित करके चल रहे हैं तो ना धर्म क्षेत्र में विवादित होंगे, ना घर के क्षेत्र में विवादित होंगे, ना सास बहू का झगड़ा होगा, ना पिता पुत्र का झगड़ा होगा, ना गुरु शिष्य का झगड़ा होगा। एकदम धर्म प्रभावना होगी। आज होता यही है। यदि पाटनी जी खूब धर्म कर रहे हो तो ये भी ध्यान रखना, 4 लाइन लिखी थी परसों के दिन मैंने। यदि आप तरक्की के मार्ग पर सफलता के पंख लेकर ऊपर उड़ रहे हैं, सफलता के मार्ग पर सुरेश गदिया जी तरक्की के पंख लेकर आसमान में उड़ रहे हैं, तो कोई न कोई पर काटने जरूर आएगा। इसलिए
कोई बहुत धर्म कर रहा हो तो ये समझना ओ भगवान, ओ हो इस पंचम काल में इसका देव शास्त्र गुरु के प्रति इतना रुझान है, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया था। और यदि कोई पाप करता हुआ दिख जाए गदिया जी तो यूँ कह देना ओ हो, इतने सारे लोग दिनवाणी को सुन रहे हैं और ये अभागा मदिरालय की ओर दौड़ रहा है। इसलिए गंगवाल जी ये भी मत कह देना कि आज कोई कर्मों का संबर करता हुआ नहीं दिखता, कर्मों की निर्जरा करता हुआ नहीं दिखता। इस गहरी तपन में भी आचार्य विशुद्ध सागर जी विहार कर रहे हैं। स्वयं की प्रभावना गुरु की कृपा से होती है और गुरु की कृपा गुरु की भक्ति से होती है। हमेशा ध्यान रखना, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए। आप भले ही कह दें भगवान के सामने कि मैं तो यश चाहता ही नहीं हूँ, उससे पूछना गद्यादी, उससे पूछना गंगवाल जी, मंदिर में आते हुए व्यक्ति से कोई किसी को जय जिन्हें ना करे जब मन में क्या परिणाम होते हैं। जब गुरु दरबार में दो शिष्य बैठे हो, दो भक्त बैठे हो, एक दूसरे को देखकर वो कमेंट्स करने लगे, तब देखना मन में क्या लगता है। ये उस पंथ के गुरु का शिष्य भक्त, ये अमुक संघ के पंथ का शिष्य, ना पंथ में मोक्ष है ना संत में मोक्ष है, ओनली 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 ऑन देव शास्त्र गुरु की बिना बिना भेदभाव के निस्वार्थ सेवा से निरंतर मोक्ष है। इसलिए कीर्ति चाहिए तो एक उपाय लिख के रख लो भैया, गदिया जी बता दो सबको। हाथ और कुंडली ज्योतिष के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो भक्ति चल रही है, अभी जो आपकी क्रिया दिख रही है, इससे साध्य का साधन ज्ञान होता है। आचार्य माणिक नंद जी ने परीक्षा मुख में बोला है, आपका साधन जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, गुरु की वाणी सुनने में लगा हुआ है, भगवान भविष्य में नियम से भगवान बनाएगा। और आपका साधन 5 पाप और अशुभ आश्रयों में लगा है, संबर को नहीं रोक पा रहे हो, समझ लेना मरण तो भगवान जाने। जन्म तो दुनिया मना लेती है। जन्म पाटनी जी, आपका जन्म हुआ तो कितने बजे थे? 10-20? अरे 108 जामाज ढोल बुला लिए होंगे आपने, राजस्थानी बैंड बुला लिए होंगे, सेमर बैंड। लेकिन धन्य हो तीर्थंकर परमात्मा जो आज नहीं दिख रहे, लेकिन जब भी उनका जन्म होता है तो 12.5 करोड़ बाजे बजते हैं। ऐसे भगवान की अनुभूत ना करते रहो। वैसे तो हर मंदिर में बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं दिखलाई दे रही है। जहाँ पूर्व के इतिहास देखा जाए तो लोग बहुत कम आया करते थे, लेकिन कई संतों की वाणी और मोटिवेशन के द्वारा, गुरु उपदेश के द्वारा आज मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। इसका कारण गदिया जी यही है कि गुरु के उपदेश को उपदेश मानकर ना सुने, गुरु के उपदेश को उपदेश मानकर कोई भी ना सुने, गुरु के उपदेश को सम्यक दर्शन मानकर सुने। जो गुरु के उपदेश को अपने जीवन को चरितार्थ कर लेता है, वही देव शास्त्र गुरु का भक्त बनकर रह जाता है। इसलिए जीवन में कोई भी संकट आ जाए, तुम तो पूर्वाचार्यों के मंत्रों की जाप करते रहो। ओम ह्रीम श्री आदि सागराय नमः, ओम ह्रीम श्री आचार्य विद्यासागराय नमः, ओम ह्रीम श्री आचार्य विमल सागराय नमः। और एक महान मंत्र है, ओम ह्रूम नमो आयरणम श्रीमद आचार्य परमेष्टि विशुद्ध सागराय नमः। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, मैंने आपको मंत्र भी बता दिया और तंत्र भी बता दिया है। तंत्र ये है कि सुबह से आकर भगवान का अभिषेक रोज करो, कभी कोई संकट नहीं आएगा। और मंत्र ये है कि जीवन में इस मंत्र को, मंत्र की कंठस्थ धारा बना लो, मंत्र की माला कंठस्थ जप लो, जहाँ भी जाओ ओम गुरुवे नमः बोलो जोर से। बस ये हो गया कर्मों का संवर। हमारे वर्णी जी, हमारे मतलब हम इनको वर्णी जी बोलते हैं, हमारे गुरु भाई शुद्ध सागर जी। इनके महाराज जी, अपन तो विशेष ज्ञान के
आंदोलन करने वाले नहीं, आज प्रवचन क्या करना है? तुम्हारे वर्णी जी ने यही बोला, सोमवार के ऊपर करना। मैंने कहा सोमवार क्या होता है? थोड़ा सा डेफिनेशन बता दिया था। तो ऐसे ही होता है, गुरु दीक्षा मुनि दीक्षा लेने के बाद भी ये कोई ना समझ ले कि मैं जगत गुरु बन गया। उसके सर के ऊपर भी गुरु बैठे हैं, हमारे गुरु भाई भी हमारे गुरु हैं। जब तक हमारी समाधि ना हो जाए, जब तक हमारा निर्वाण ना हो जाए, और जिस भाव में जब तक मैं मुनि बनूं, जब तक दिगंबर मुनिराज मेरे गुरु रहे। ये भावना भाना जगत के पढ़ाने वालों को गुरु मत मान लेना। आज हमारे अनुपम सागर जी ने इतनी प्रभावना की कि देखो गुजरात अहमदाबाद से चलकर विशुद्ध भक्त यहाँ तक आ गए। ये ज्येष्ठ श्रेष्ठ महामुनिराज, हम तो इनको महाराज जी को निरापक मुनिराज भी बोल देते हैं। अपन तो बोल देते हैं मालवा मेवाड़ी लोग हैं, इसलिए कि देखो कभी इनके पास 2 मुनिराज रहते हैं, आज 5-5 मुनिराज हैं। और इनका जीवन भी उस विशुद्ध धारा में, आप इनको ऐसा मत समझ लेना ज्ञानियों, क्योंकि जिस नगर में गद्या जी जाओ, उस नगर में हम आपसे अपरिचित और आप हमसे अपरिचित होते हैं, लेकिन हमारी चर्या, हमारा व्यवहार, हमारा चारित्र आपके दिल दिमाग में छा जाता है। इसलिए मित्र, बहुत हुआ ताली बजाना, अब चलते हैं मुनि श्री प्रथम सागर जी की तरफ। बोलिए महावीर भगवान की, सुपार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की।